ओ चलिए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। उसी लक्ष्य को गोल कहते हैं, एम ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसको हम लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य एक ही है, जिसको अंग्रेजी में गोल ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसको एम कहते हैं। लक्ष्य क्या है? सभी का लक्ष्य एक ही है कि हम ब्रह्म से जुड़े। ब्रह्म क्या है? इसको अंग्रेजी में लिखते हैं इस तरह से, ब्रह्म का अर्थ है रचना करना, निर्माण करना। और ब्रह्मा के नियमों में आचरण का एक शब्द है जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। आप देखिएगा ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? ब्रह्मा के नियमों का आचरण। ब्रह्मा का नियम क्या है? सजगता, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी सजगता अगर है तो कैसे होंगे हम? आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब क्रिया करेंगे, क्रियात्मक रूप होगा। जब चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, जागेंगे, तो सर्वव्यापकता का स्वरूप अनुभव होगा। तो उसको फोटो में कैसे बनाई? जैसे ब्रह्मा की फोटो बना देते हैं कि चेहरा एक सामने की ओर, सिर एक दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, एक पीछे की तरफ। इसका अर्थ है क्या? कुछ भी छिपा नहीं है। आगे सामने या भविष्य, पीछे अतीत, दाहिने बाईं तरफ जो साथ में चलता है वर्तमान, सब एक साथ। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि हम विवाह न करें। अगर विवाह करते हैं तो ब्रह्मा के नियम में कैसे रहेंगे? जो भी दो लोग नियम बनाए कि हम शादी करेंगे, विवाह करेंगे, वो कैसे रहेंगे? इस तरह से रहेंगे कि प्रतिपल उनकी वाइटलिटी बढ़े, उनकी वाइटलिटी, इम्यूनिटी, उनके अंदर शांति, ज्ञान और व्यापकता का विस्तार हो। ये कैसे होगा? होने की एक ही तरीका है कि जब जो सिर और रीढ़ है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माउथ ऑफ गॉड, जिसके अंदर मेडुला होता है, न्यूक्लियस, और यहां से शक्ति नीचे आती है। शक्ति नीचे आती है, इस शक्ति को एक जगह देने के लिए वर्टिब्रल कॉलम बनता है, न्यूरॉन्स बनता है, नर्व बनता है, फिर वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ये शक्ति यहाँ पर आती है, फिर शक्ति स्टोर होना चाहिए, इस जगह पर स्टोर होती है, और फिर नीचे की तरफ आती है, यहां से बाहर की तरफ जाती है। ये पूरी जो घटना घटित होती है। तो लक्ष्य क्या है कि ये जो स्वरूप है ये बना रहे, इसमें कभी भी कमजोरी ना आए, थकावट ना आए, चिंता ना आए, डर ना आए, भय ना आए। तो क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है? हाँ, महाअवतार बाबा जी। जैसे कोई कह दे कि पृथ्वी पाताल लोक है, सही बात है, पाताल लोक है। पाताल लोक में स्वर्ग कैसे दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा कैसे? अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। लक्ष्य क्या है? जो स्वरूप है, प्रतिपल ऐसा काम करिए कि इसकी वाइटलिटी बढ़े, जीवन शक्ति बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े, जिसको कहते हैं मन की, इंद्रियों की शक्ति बढ़े। मन की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है तो करेगा क्या मन? जैसा हम चाहें वैसा करेगा, मन थकेगा नहीं। मन कह दे कि इस काम में लगे रहो तो कभी नहीं कहेगा कि काम कठिन है। मन शक्तिशाली है, कहा गया काम छोड़ो तो छोड़ देगा। देखिए, जब लकवा मार देता है, पैरालिसिस हो जाती है, कोई चीज पकड़ते तो छूटती नहीं है।
पहले पकड़ नहीं पाते, अगर पकड़ लिए तो उंगली फैलेगी नहीं, छोड़े। किसी चीज को जैसा हम कहे वैसा वो संपादित कर दे, इसका मतलब शक्तिशाली है। तो मन और बुद्धि निर्देश पर चले। किसका निर्देश? उस परम तत्व का, उस परम शक्ति का, उस रचनाकार का, जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं, इसे हम परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म। तो ये गॉड, ये परब्रह्म, ये सब चीजें होती हैं, सब स्रोत यही है। तो जब हमारा मन और बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा पूरा अस्तित्व, ये अस्तित्व क्या है? ये 24 तत्वों का मिलके बना है। ये 24 तत्व पर हमारा इतना प्रेम हो जाए, हम इनको इतना प्रेम करें, हम जब चाहे इनको बना लें, और जब कहें कि अब अदृश्य होना तो अदृश्य हो जाए। तो चलिए, लेकिन जब 24 तत्व हमें प्रेम नहीं करेंगे, हम ही अकेले प्रेम करेंगे, तो ऐसा करने में कठिनाई होगी। मालिक, हम आपको मानते हैं, आप हमें ना मानिए, हम जो कहेंगे वो करने में कठिनाई होगी। अगर हम आपको इतना प्रेम करते हैं, जिसको अनंत कहते हैं, तो हम जो कहेंगे आप तुरंत कर देंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका दूसरा तरीका ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप नहीं मानते हैं। अगर आप हमें मानते हैं, आप जो कहिए हम कर देंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो हम आपको नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे करने के लिए, तो क्या कहेंगे? आपने कुछ कहा हमें करने के लिए, मैंने कर दिया, तो सुनिश्चित करिए कि उसको करने से हमारी वाइटलिटी बढ़ी कि नहीं, इम्यूनिटी बढ़े कि नहीं, अंदर में शांति, ज्ञान, शक्ति ये बढ़ा कि नहीं। अगर सब नहीं बढ़ा तो जो आपने कहा था करने के लिए वो ठीक नहीं था। हमने आपसे कहा कि आप एक कर दीजिए। अगर आपने कर दिया, जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़े, आपकी वाइटलिटी, इम्यूनिटी, शक्ति, ज्ञान, शांति, धैर्य, साहस सब बढ़ने लगा। हमने जो कहा ठीक कहा। तो प्रेम का यही एक मापदंड है। अगर हम मन को प्रेम करते हैं, हमने मन से कहा कि लगे रहो, तो मन लगा रहा, हटेगा नहीं। मन नहीं कहेगा कि थक गए, ये काम बड़ा कठिन है। बुद्धि से हमने कहा कि मन का साथ दो। मन जो कार्य कर रहा है, बुद्धि से कहा कि खोज करके उन सब संसाधनों को जुटाओ, वो विचार, वो भावना, वो धारणा, वो सारे तत्व, जिससे मन कार्य कर सके। तो जब हम मन को प्रेम करेंगे तो हम जो कहेंगे मन करेगा, और मन नहीं कर पाता है तो मन हमको प्रेम नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, मन हमको प्रेम करे, हमें करना क्या है? हमें अपने लक्ष्य को याद रखना है, ब्रह्म के साथ एकता। ये ब्रह्म के साथ एकता का अर्थ क्या है? सृजन कार्य में लगे रहें। जो कोई निर्माण कार्य में लगा रहता है वो तोड़ने का काम नहीं करता है। आप कहेंगे बिना तोड़े निर्माण होता नहीं। जो तोड़ते हैं वो निर्माण की क्रिया है। मान लें कि इसको हमें हटा करके दूसरा मेडिटेशन हॉल बनाना है, इसको हटाना और दूसरा बनाना ये निर्माण की क्रिया है। शरीर सिर से पैर की उंगली तक इसको हटा करके दूसरा बनाना दो तरीका है। एकदम हटा दें फिर से बनाएं। दूसरा तरीका है कि इसमें चेंजेस करते जाएं। जैसे कनाडा का पार्लियामेंट बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ऐतिहासिक है। दूसरी बिल्डिंग बनाने के बदले उसी को चेंज कर रहे हैं। एक एक पत्थर निकाल करके अच्छा पत्थर जोड़ रहे हैं। कई वर्ष हो गया, अभी काम जारी है वो। तो जो नया पत्थर लगा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, वो पार्लियामेंट बहुत बढ़िया लग रहा है। निर्माण का ये तरीका है कि उसका रूप भी बना रहे, हम उसको बदल भी दें, ये श्रेष्ठ है। ये तो हमें नकल करनी चाहिए। जो जिसको कनाडा देश कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कनाडा और अंग्रेजी में कहते हैं कनाडा।
इस रात से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। कोई घर बनाना है, कोई जगह बनानी है, एक बार अच्छी बनी है तो उसी में परिवर्तन करते जाइए। उसको ये मत कहिए बिल्कुल खराब है ये। बदलते बदलते एक दिन वो घर व्यापक हो जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कभी 4 लोग हैं, इतना बड़ा घर है, 4 लोग और आगे उसे कमरे बढ़ाते जाइए, उसे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। ऐसा सोचेंगे तो ऐसा मिलेगा। तब अपने जीवन का लक्ष्य में ब्रह्म के साथ एक होना। ब्रह्म का मतलब क्या? निर्माण की क्रिया, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये होता क्या है कि अब हमें निर्माण की क्रिया करनी है, सिर से पैर की उंगली तक। कोई हमारी तरह से हो जाता तो कैसे होगा? चलो भाई शादी किया, लड़का हो कि लड़की, सोचा हमने तो हमारी तरह से हो गया। ठीक है, अगर हमने सोचा कि हमारी तरह से कोई हो जाए, तो अगर हम ब्रह्मस्य वेदाभ्यास की तरफ परम ज्ञानी हैं तो सुखदेव होंगे जो पैदा होते ही ज्ञानी होंगे, और नहीं ज्ञानी होंगे तो अल्पकाल में ज्ञानी हो जाएंगे। सुखदेव जब 12 वर्ष की अवस्था में ही जब जाते थे संत समाज में, तो वशिष्ठ मुनि भी अपनी कुर्सी छोड़ देते थे, जो राम के गुरु थे। इस तरह से याद रखिए कि चलो भाई हमें ब्रह्मचर्य के पालन करना है, चलो हम शादी करने जा रहे हैं, ठीक आप शादी करिए, तो पति पत्नी इस तरह से रहने के नियम जानिए कि हर क्षण आपकी वाइटलिटी बढ़े, हर क्षण इम्यूनिटी बढ़े, हर क्षण शांति बढ़े, हर क्षण एक दूसरे को और मानिए। मानते मानते इतना प्रेम हो जाए कि 7 जन्म तक साथ रहने में स्वेच्छा से सक्षम हो जाए। हम स्वतः इतने शक्तिशाली हो जाए दोनों के हम साथ अदृश्य होंगे, दोनों साथ शरीर छोड़ेंगे और दोनों साथ जन्म लेंगे। अगर इस तरह से शादी करके संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार हैं, तब तो हम ब्रह्मचर्य व्रत में हैं। नहीं तो हम मानव की तरह रह रहे हैं। जब मानव की तरह रहेंगे तो जब हम शादी विवाह करेंगे तो संतान उत्पन्न होगी तो किस तरह से? जानवर की तरह। आप जाइए किसी जानवर को देखिए, कुत्ता है, गाय है और ऊंट है, हाथी है, एक ऐसे इनकी संतान की उत्पत्ति होती है, पूरी दुर्दशा है। लगता है कि इससे कोई दुर्दशा, इससे कोई कष्ट वाला कार्य संभव ही नहीं है। और फिर कैसे पति पत्नी साथ रहते जैसे जानवर लोग रहते हैं। गारंटी के साथ हम आपसे कहते, कोई भी लड़की पति के साथ शारीरिक संबंध उस तरह से नहीं बनाना चाहती जिसका प्रचार होता है। किसी से पूछ लीजिए, कभी नहीं चाहती। वो साथ रह करके बड़ा काम करना चाहती। क्योंकि इत्तेफाक से हम तो विवाहित हैं, हमें पता है ये बात। लड़कियां इसीलिए बचपन से उनका नाम भारत में देवी कहा जाता है। बचपन से देवी है उनको, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के क्षेत्र में जो राग द्वेष है उस पर विजय उनको जल्दी मिलती है। दूसरे के लिए खाना बनाती हैं, दूसरे को देख के खाना बनाएंगी, दूसरे के लिए देख के काम करती हैं। पैदा होते ही इनका दिमाग ट्रेन होने लगता है कि हम कैसे दूसरे के लिए करें हम। और ये जो लोग भ्रम में पड़ते हैं कि लड़कियां माया होती हैं, ये शादी किया कि लड़का बर्बाद हुआ, ये टोटल गलत है। 100% इसलिए गलत है, 100%। हमारे साथ अब लड़कियां ही तो हैं, हमारे साथ लड़के भी लड़कियां भी हैं। जो आदमी लोग हैं बड़े हैं, लड़कियां तो छोटे से, देखिए अनु है 8.5-9 वर्ष की है, उससे लेके शारदा माता देखिए सबसे ज्यादा उम्र की है। और आदमी में स्वामी शांतानंद देखिए, चक्रपाणी है, भावानंद है। लड़कियों की संख्या ज्यादा है। ये कितने सदचरित्र हैं, ये कितनी महान है, ये इनकी कितने गुणों का वर्णन करिए, हम लिख नहीं सकते। कैसे पूरे पृथ्वी की सभी लड़कियां हैं, उनका दिमाग भराया जाता, तुम सुंदर नहीं हो, जा करके कॉस्मेटिक्स लाओ, अपने ओठों को रंगो, अपने चेहरे को गोरा करो, या ऐसा करो, ऐसा कपड़ा पहनो तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। उनको सिखाया जाता है टेलीविजन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, और घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में उनको सिखाया जाता है कैसा करो तो सुंदर लगोगी। उनको पैदा होते ही गलत शिक्षा दी जाती है, पैदा होते ही कहा जाता है कि पराई है ये,
जैसे शादी होगी दूसरे घर जाएगी, ये बेटा है तो अपना है ये। तो इस भारतवर्ष में ये परंपरा शुरू होनी चाहिए। कभी भी लड़कियों की इस निगाह से मत समझिए, उस निगाह से देखिए भी मत। तो उस निगाह से देखेंगे समझेंगे तो पहला काम होगा कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आपका मन इंद्रियां आपके वश में नहीं होगा। आप बीमारियों का न्योता दे रहे हैं। पहली बीमारी चिंता होगी, डर लगेगी, ये सब बीमारियां फैलेंगी। अंत में वायरस बैक्टीरिया अटैक तो होगा ही होगा, और अनेक इन बीमारियों से जुड़ा हुआ और अनेक बीमारियां आएगी। आपस में झगड़ा, आपस में चीट करना, धोखा देना। इसे याद रखिए कि जीवन का लक्ष्य है, गोल है, एम है ब्रह्म के साथ जुड़ना। ब्रह्म का काम क्या है? रचना, सृजन। और देखिए सृजन किसको कहते हैं? आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, बट आई वांट टू कंप्लीट दिस हिंदी। सृजन का मतलब क्या है? देखिए आधा सा है और री है, और री कहते पवित्र कर्म, और सा कहते जीवन। जब जीवन को ही पवित्र कर दीजिए, जीवन पवित्र कैसे करे? वो पवित्र है ही वो। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव होता है ये पावन और पवित्र अनुभूति है, सुख दुख नहीं है ये। हम लेटे हों, बैठे हों, खड़े हों, चल रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, आंखों से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, नाक से गंध, जीवा से स्वाद की अनुभूति कर रहे हो, हर समय सारी अनुभूतियां, ये क्या है? जीवन है। जीवन कलाओं कुछ है ही नहीं। जब ये अभ्यास करते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं? जनलोक में। जनलोक क्या है? देखिए भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक। यह है 5वां स्वर्ग। जब 5वें स्वर्ग में पहुंचते हैं तो पता चलता है अरे हम तो ईश्वर की संतान हैं। जब जनलोक में पहुंचते हैं तो क्या पता चलेगा कि हम परब्रह्म की संतान हैं। इसे कहते हैं सन ऑफ गॉड। हमेशा हम SUN लिखते हैं, हम SON नहीं लिखते हैं, क्योंकि SON सही नहीं है। तो जब पता चला कि जब हम सिर से पैर की उंगली तक इस अनुभूति को हमने अभ्यास किया, ये सारी अनुभूतियां ये पवित्रतम अनुभूति है, ये सुख दुख नहीं है, ये कड़ापन ढीलापन नहीं है, हल्कापन भारीपन नहीं है, हाड़ मांस की अनुभूति नहीं है, ये गर्मी सर्दी नहीं है। तो ये सारी अनुभूतियां अगर ये जीवन है, जीवन सा कहते हैं। जीवन का कौन सा रूप जिससे ये स्वरूप प्रकट हुआ है? देखिए सा में जब सा है, सा बना है आधा सा प्लस आ से, इस सा को कहते हैं ये दृश्य रूप जीवन का। ये सा कहते हैं जीवन का वो रूप जो इस दृश्य रूप में प्रकट हुआ है। तो दृश्य रूप प्रकट हुआ, इसको और कैसे समझे? आज से समझिए। 3 प्रकार का ज्ञान है ये। एक है सृजन का ज्ञान, और सृजन कर लिए तो उसकी सुरक्षा का ज्ञान और परिवर्तन का ज्ञान। तो सृजन का अर्थ ये है, तो हमें जीवन का लक्ष्य ब्रह्म के साथ जुड़ना, यानी सृजन के कार्य में लगे रहना। तो बड़ा आसान है। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं ये पावन और पवित्र अनुभूति है। ये कड़ापन ढीलापन नहीं है, ये श्वास नहीं है, गर्मी सर्दी नहीं है, सुख दुख नहीं है, हल्कापन भारीपन नहीं है, केवल जीवन की अनुभूति है। और जीवन का स्वरूप अनंत है, इसलिए अनुभूतियां अनंत है। अगर इस जीवन के लक्ष्य को आपने स्वीकार कर लिया, तब पता चलेगा ब्रह्मचर्य है क्या। ये गलत परिभाषा दिया गया ब्रह्मचर्य का अर्थ शादी न करना। कोई प्रश्न करे, वशिष्ठ मुनि की 108 संतान थी, ये सही है कि गलत? गलत है, किताब को जला दीजिए। अगर ये किताब गलत है तो जला दीजिए, नहीं जला पाएंगे।
तो इसलिए जो आदमी शादी विवाह करता भी है तो सामान्य रूप में इस तरह से नहीं करता है। शादी विवाह का अर्थ क्या है? जो ब्रह्मचर्य में होता है वो विवाह किस तरह से करता है, उसका विवाह करने का तरीका ये है। इसी विवाह में ही विवाह करने का तरीका दिया हुआ है। देखिए इसमें वाह है, वाह ये अक्षर ही एक विशिष्ट ज्ञान को प्रकट करता है। विशिष्ट ज्ञान क्या है कि ये जो गोल आकृति है ये बताती है कि आदि और अंत नहीं होता है। ये आदि अगर है तो यही अंत भी है। जब आदि और अंत एक हो जाता है तो उसको अनादि कहते हैं, उसको अनंत कहते हैं। तो अनंत को एक सीधी रेखा से व्यक्त करते हैं। सीधी रेखा ये भी ये हो गया। जब ये अनुभव करने के लिए सिर से पैर की अंगुली तक ये सर्वव्यापकता, जो सर्वव्यापी अस्तित्व उसका साकार रूप है। और ई का मतलब निकटतम, यही इसी के बारे में चर्चा हो रही है। और इसी अनुभूति करने के लिए हम आपके साथ हैं। इतने लोग साथ बैठे हैं। ये साथ इस फेलोशिप का, कांग्रेगेशन का अभिप्राय क्या है? हम ये अनुभव करें सिर से पैर की अंगुली तक की अनुभूति ये सीमित नहीं है, सर्वव्यापकता का अनुभूति है। जैसे हमने कहा, हम देखिए हम पृथ्वी छू रहे हैं। अरे मैं सूरज को भी छू रहा हूं। कैसे? ये बोर्ड पृथ्वी पर है, इस बोर्ड के माध्यम से पृथ्वी को छू रहे हैं। और पृथ्वी को छू रहे, पृथ्वी सूरज से जुड़ी है, चंद्रमा से जुड़ी है। तो सूरज और चंद्रमा से अपने आप जुड़ गए हैं। सूरज चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं, पूरे ब्रह्मांड से हम खुद ही जुड़ गए। इसे प्रत्येक अनुभूति ये सर्वव्यापकता का अनुभूति है। जब ये मान लेंगे तो अपनी अनुभूति को अगर हम स्वागत करते हैं, ब्रह्मांड की सभी रचनाओं का स्वागत हुआ। अगर कहते कि दुख है तो हमने सभी रचनाओं को दुख की तरंगों को भेज दिया। हमने कह दिया थकावट है, हमें सभी रचनाओं को थकावट के तरंगों को भेज दिया। इसे सिर से पैर की अंगुली तक संपूर्ण अनुभूति ये पवित्र है, जीवन है, जीवन का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि इसको कहते पवित्र, तो जो ये श्री है ये श्री है। ये जब इससे हम जुड़ गए तब पता चला कि हम जनलोक में पहुंच गए, 5वें स्वर्ग में सीधा फ्लाई किए, यहां से वहां पहुंच गए। तब पता चला करे हम तो ईश्वर के संतान हैं। फिर तो अपने अस्तित्व में ईश्वर के गुणों का अनुभूति करेंगे। ईश्वर के गुण है क्या? सर्वज्ञता, संपूर्ण ज्ञान। अरे तो सिर से पैर की अंगुली तक ज्ञान ही, किताब की आवश्यकता नहीं है। किताब जो पढ़ते किसने लिख दिया है? जो भी लिखा है लिख नहीं सकता कोई भी। जो लिख ही नहीं सका तो आप पढ़ के याद कैसे कर पाएंगे, ज्ञान कैसे मिलेगा? तो पता चला कि जब जनलोक में चले गए, पता चला कि ईश्वर के संतान हैं, तो इसमें यह भी पता चला सिर से पैर की अंगुली तक ये ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान का साकार रूप है, सर्वशक्तिमान तत्व का साकार रूप है। यही परम शांति है, यही परम आनंद है, यही जीवन है, सब कुछ है। तो ये है, जब ये पता चल गया, ये आ का अर्थ आप जानते हैं। हम आ का अर्थ जो आ है हमने ये बताया है। हा का मतलब क्या है? अब मुक्तावस्था आ गई, अब हम बिना हवा के रह लेंगे, इसलिए हा हा। सांस निकल गई, श्वास की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, अब पृथ्वी की जरूरत नहीं, आसमान की जरूरत नहीं, ब्रह्मांड किसी रचनाओं की जरूरत नहीं। अब हमें मोक्ष मिल गया, हम स्वतंत्र हो गए। अब बिना किसी बंधन के हम रह लेंगे। इसको कहते विवाह। विवाह नहीं गए पगड़ी बांध दिए पीला पीला और जयमाल पहन लिए, घोड़ा पर बैठे हैं, किसी ने घोड़ा को बीड़ी पी करके सिर पी के छुआ दिया, भगा घोड़ा, दूल्हा भी गिरा, उसका पैर टूट गया, शादी करने आया था। ऐसे हुआ है कई बार। घोड़े पर दूल्हा सज के जा रहे हैं, किसी से उनकी झगड़ा हुई थी तो सिगरेट पी के आ रहा था, धीरे से सिगरेट घोड़े को छुआ दिया, अब घोड़ा तो भागा, दूल्हा राम गिरे। पता चला शादी करने पट्टी बांधने जा रहे हैं। वो विवाह नहीं है, विवाह करने का एक ढोंग है, वो नाटक है। वो ऐसे विवाह से आपको परम शांति नहीं मिलने वाली है। हाँ, किसी को आप लाइक करते हैं, कोई लड़की है, लड़का है या कोई भी है, तो उसको लाइक करते लक्ष्य ये बनाइए
दोनों एक साथ परम सत्य को पाएंगे आप। जिस हिसाब से हम फिर से हम बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, आजकल जो देखिए लड़कियां लड़के सुसाइड कर रहे हैं, प्रतिदिन गंगा जी में डूब के मर रहे हैं, कोई पुल से गिर के मर रहा है, कोई लड़कियां सुसाइड करे, लड़के सुसाइड करे, उसके पीछे क्या है? उनको चिंता है, चल अब गंगा में डूब के मर जाते हैं। प्रतिदिन गंगा में डूब रहे हैं, चिंता क्यों हुई होगी? भविष्य नहीं दिख रहा है, चिंता क्यों हुई होगी? किसी से कुछ परिचय था, मित्रता थी, और मित्रता नहीं है वो। चिंता के कई कारण है, हम जो चाहते नहीं मिल रहा है, इसलिए क्रियायोग का अभ्युदय हुआ है। आप क्रियायोग से जुड़िए, आप चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम क्रियायोग से जुड़े हैं। प्रतिदिन खूब मन लगा कर अभ्यास करिए और किसी से किसी के बारे में मत पूछिएगा। आप कितने भाई बहन हैं, आप क्या करते हैं, इस सब का मतलब क्या है? सब क्यों फालतू की बातें करते हैं? आप उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके घर की झाड़ू लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए, उसका बाथरूम साफ कर दीजिए, ये सेवा करिए। किसी बारे में अगर जानना चाहते तो पैर छूइए, परब्रह्म है वो। परब्रह्म के साकार रूप में आप सब विद्यमान हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? ठीक है, परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है? कुछ मदद करनी है? हाँ, अपने आप दोनों मिल गए, साथ में जानने लगे, ठीक है, पूछ पूछ करके जानने का प्रयास मत करिए। चलिए, इसको फिर से अंग्रेजी में बताने के पहले हम आपको 5 मिनट अभ्यास करा दें श्री का, जीवन की पवित्रता का। आइए हम आंखों को बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आइज। आंखों को बंद करने के बाद अनुभव करें सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, ये समझ में आता हो या ना आता हो, ये पवित्र स्पंदन जिसे हम पवित्र तत्व कहते हैं, वही इस साकार रूप में प्रकट हो रहा है। कीपिंग आईज क्लोज, फील हेड टू टोज, presence of head to toes, changes within head to toes we feel, is presence of immortal consciousness, immortal waves, immortal energy waves, immortal thoughts, immortal substance is manifesting in this unique form head to toes. Visible presence of immortality we feel, we experience in this unique form. अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें. Place both palm on the posterior surface of head. Feel presence of head to toes, changes within head to toes. Feel it more and more. सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं, अनुभव करें. जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, ये पावन पवित्र अस्तित्व का साकार रूप है. पवित्र तत्व की उपस्थिति की अनुभूति कर रहे हैं. सिर से पैर की अंगुली तक इस अलौकिक रचना के रूप में, श्वास के रूप में, आंख बंद रखते हुए माथे के सामने, भ्रूमध्य के सामने जो कुछ देख रहे हैं, यह भी पवित्र स्पंदन है. श्वास भी पवित्र तत्व है. सिर से पैर की अंगुली तक ये रचना,
इसमें होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन ये पवित्र अस्तित्व की उपस्थिति है। अब हाथ को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम, हाथ को ऊपर नीचे लाएं, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथ को मोड़े और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स। इसी के साथ साथ दाहिना पैर बायां पैर कड़ा ढीला करते रहें। Along with this practice, tense, relax, right leg, left leg। इसी के साथ साथ दाहिनी पीठ बाईं पीठ कड़ी ढीली करते रहें। जो कुछ अनुभव हो रहा है ये पवित्र तत्व की अलौकिक उपस्थिति है। Feel presence of head to toes. Changes within head to toes we feel is a unique manifestation of immortality. Perception of breath, perception of the things we feel in the space in front of forehead, eyes are closed. Whatever we realize, tense, relax, right leg, left leg, all various changes we feel. Tense, relax, back, right and left side, all changes we feel. Moving arms up and down, opening arms, folding arms, each and every moment whatever we feel is presence of purest of pure consciousness. Feel it more and more. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Place both palm on the posterior surface of head. दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। Extend both legs in front. पैर की अंगुलियों को हम हिलाएं डुलाएं। Turn toes of the feet forward, backward. पैर के पंजों को, दोनों पंजों को हम कड़ा ढीला करें। Tense, relax, both feet forward, backward. पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। Increase intensity of awareness, intensity of all changes, whatever we feel within head to toes, accept them, various dimensions of immortal consciousness. Extending both legs in front, turning feet forward, backward. Try to have awareness anywhere where you have pain. Do not move that part. अब एक सावधानी लीजिए कि जहां पर भी दर्द है उस जगह को आप नहीं हिलाएंगे। उसके अलावा बाकी सभी जगह पर आप कड़ा ढीला करें। Remaining in this position, have this awareness. Wherever you have pain within head to toes, do not move that part. Do not practice tension, relaxation in that part. But other areas should be observed by alternate waves of tension, relaxation. जहां पे दर्द उसके अतिरिक्त बाकी जितने भी भाग हैं उसमें कड़ा ढीला की लहर अनुभव करें। कड़ा करे, ढीला करे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। रेज बोथ आर्म्स अप। कहीं पर भी दर्द है, हाथ उठाने में वहां दर्द न हो, उतना ही हाथ उठाएं। इस तरह से हाथ उठाएं दर्द होने वाली जगह पर दर्द न रहे, और हो तो कम हो जाए या उतना ही रुका रहे। बाकी अन्य जगह पर कड़ा ढीला करके अनुभव करें। Raising arms up, try to raise arms in such a way that wherever you feel pain, discomfort anywhere, do not tense, relax that part, but other parts should be observed with the alternate waves of tension, relaxation. फिर हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स, समान रूप में बैठे, सिट इन रेगुलर पोजीशन। याद रखें हम क्रिया योग अभ्यास कर रहे हैं। रिमेंबर वी आर प्रैक्टिसिंग क्रिया योगा। फील हेड एंड स्पाइन। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़े। Increase intensity of concentration on head and spine.
Place both palm on the posterior surface of head. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। बहुत ही धीरे धीरे सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार झुकाएं कि जिस जगह पर दर्द हो वहां दर्द कम हो या उतना ही रुका रहे। उसके अलावा अन्य जगहों पर जो एक कड़ापन, ढीलापन की एक लहर प्रकट होती है उसका दर्शन करते रहें। Placing both palm on posterior surface of head. Curve head and spine slowly towards right, left, backward, forward with precaution. Any place where we feel pain, do not move that part. Do not practice there on that spot tension relaxation, but other parts should be observed with the glorious presence of waves of tension relaxation. We are curving head and spine towards right, left, backward, forward slowly. सिर और रीढ़ को हम धीरे धीरे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुका रहे हैं। अब हम धीरे धीरे पूर्व स्थिति में बैठे। Now sit. Feel head to toes. Head up, spine below. सिर ऊपर, रीढ़ नीचे। हाथों को ऊपर उठाएं। Raise arms up. मुट्ठी बंद करें, खोले। Clench fist, open palm. फिर हाथ को नीचे लाएं। Move arms down. सिर से पैर की उंगली तक यह अलौकिक रचना, इसमें जो परिवर्तन प्रकट हो रहा है वह ये सब पवित्र स्पंदन है। ये पवित्र अमर तरंगों का साकार रूप है। Feel head to toe, changes within we feel is unique manifestations of immortal consciousness, is presence of purest of pure existence. We are very fortunate that we are practicing the unique discipline, Kriya Yoga meditation, to experience our goal of life, oneness with the Brahma consciousness. हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्म के साथ ऐसी एकता कि हम ब्रह्माश्रय, हमारे ब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। इस क्रिया के अभ्यास से हम इस सत्य की अनुभूति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। Now let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. Today we have realized, we have experienced head to toe is presence of purest of pure consciousness. क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। आज हम अच्छी तरह से अनुभव कर रहे हैं कि सिर से पैर की उंगली तक यह अनुपम रचना, अलौकिक रचना, ये पावन और पवित्र अस्तित्व का साकार रूप है। अब बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें।